स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइंटिफिक अर्थ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में जो धरती से जीवन का खात्मा करने की क्षमता रखता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप इस तरह के वीडियोज़ को देख सकें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले जब धरती पर हम इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय धरती पर कई विशालकाय जानवरों का राज हुआ करता था जिसे हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। ये डायनासोर बहुत ही ज़्यादा विशालकाय थे, लेकिन इन डायनासोर्स की किस्मत में खात्मा ही लिखा हुआ था। आज से 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और डायनासोर सहित धरती के बहुत ही ज़्यादा प्रजातियों का अंत कर दिया। जो छोटे छोटे जीव थे वे तो बच गए और आगे चलकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के इतिहास में इस तरह की कई प्रलयकारी घटनाएं हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए ऐसा ही घटना 450 करोड़ साल पहले हुई थी जब थिया नाम का एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया। इस टक्कर के फलस्वरूप बहुत ही ज़्यादा तबाही मची और धरती का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टुकड़े जुड़कर एक बड़े पिंड का निर्माण किया जो बाद में हमारा चांद बना। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती का रोटेशन धीमा हुआ, जिससे धरती के 6 घंटे का दिन 24 घंटे का हो गया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ही धरती को सही झुकाव प्रदान हुआ, जिससे धरती का तापमान सही अवस्था में पहुंचा, जिससे कि धरती पर जीवन पनपने योग्य वातावरण तैयार हुआ और धरती पर जीवन की उत्पत्ति हो पाई। भले ही यह घटना धरती पर जीवन को पनपने के लिए सहायक रहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एस्टेरॉयड के टकराने से ही धरती से डायनासोर का अंत हुआ। खैर, डायनासोर का अंत हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद ही था, लेकिन इस तरह धरती से उल्कापिंडों की टक्कर भविष्य में भी होगी जो हम इंसानों के लिए सही नहीं होगा। हो सकता है किसी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से धरती से हम इंसानों का सफाया हो जाए। इसलिए आप यह दुआ कीजिए कि निकट भविष्य में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अभी हम इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी उल्कापिंड को धरती से टकराने से रोक सकें। हमारे पास उल्कापिंडों से बचने के आइडिया तो है, लेकिन उनमें से कोई भी आइडिया अभी तक कारगर नहीं है। अब तक हमने जाना कि किस तरह उल्कापिंड धरती से जीवन का सफाया कर सकता है, पर यह तो सिर्फ खतरे की शुरुआत है। असली खतरा तो हमसे कुछ प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में मौजूद है। अगर आपको एक उल्कापिंड के धरती से टकराने से डर लगता है तो एक ग्रह के धरती से टकराने के बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में वैसे ग्रहों को खोजा है जो किसी सोलर सिस्टम से बंधा हुआ नहीं है। वैज्ञानिकों ने इन ग्रह को रोग प्लैनेट का नाम दिया है। ये ग्रह सीधे आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। इन भटकते हुए आवारा ग्रहों से जीवनदायी प्लैनेट्स को बहुत खतरा हो सकता है। इन भटकते हुए ग्रहों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता है, जिससे यह ग्रह हमेशा ही अंधकार में रहता है। वैज्ञानिक इन ग्रहों को देखने के लिए खास प्रकार के टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है। अगर ये प्लैनेट्स धरती से टकराया तो धरती से जीवन का सफाया निश्चित है। खैर, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ग्रह हमसे बहुत दूर है। हमसे जो सबसे नज़दीकी का रोग प्लैनेट है वो भी हमसे 7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। निकट भविष्य में किसी रोग प्लैनेट के धरती से टकराने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अरबों साल बाद शायद कोई आवारा ग्रह धरती से टकरा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने उल्कापिंडों और भटकते हुए ग्रहों से होने वाले खतरों को देखा है, पर इन खतरों से भी ज़्यादा खतरनाक एक भटकता हुआ सितारा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि हमारी आकाशगंगा में कुछ ऐसे तारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से आकाशगंगा में इधर उधर भटक रहे हैं। इन तारों की रफ्तार गोली से भी अधिक तेज होती है। कुछ तारे तो आकाशगंगा की एस्केप वेलोसिटी को भी पार कर हमारी आकाशगंगा से ही बाहर निकल रहा है। ऐसे में यदि कोई भटकता हुआ सितारा सिर्फ हमारे सौरमंडल में ही प्रवेश कर जाए तो यह सौरमंडल के सभी ग्रहों को अपनी कक्षा से हटा देगा। ये तारे अपने पीछे उल्काओं का एक बहुत ही बड़ा झुंड भी ला सकता है। खैर, कुछ भी हो, ऐसे तारे अगर हमारे सोलर सिस्टम में आ गए तो संपूर्ण विनाश होगा। वैज्ञानिक इन तारों को हाइपर वेलोसिटी स्टार कहते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये तारे इतनी रफ्तार से आकाशगंगा में क्यों भटक रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हाइपर वेलोसिटी स्टार के निर्माण को लेकर कई थ्योरी दी है। उनमें से एक थ्योरी कहता है कि जब किसी बाइनरी स्टार सिस्टम के एक स्टार में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो दूसरा तारा बहुत ही तेजी से फेंका जाता है, जो हाइपर वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है।
हाइपर वेलोसिटी स्टार किसी भी हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में भटकते हुए प्लैनेट और स्टार की तरह भटकता हुआ ब्लैक होल भी मौजूद होते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भटकता हुआ ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आए तो कितनी तबाही होगी। और ब्लैक होल ऐसा खतरा है जो हमें दिखेगा भी नहीं, ऐसे में विनाश तो होकर रहेगा। अब तक हमने दूर अंतरिक्ष के खतरों को देखा, पर असली खतरा तो हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, और वो है हमारा सूर्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सूर्य हमारी धरती के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की वजह से ही धरती पर जीवन की उत्पत्ति हो पाई। पर क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवनदायी सूर्य ही धरती से जीवन का सफाया कर सकता है। दोस्तों, सूर्य से लगातार सौर हवाएं अंतरिक्ष में जाती रहती है, और ये हवाएं हमारी धरती की तरफ भी आती है, जिससे हमारी धरती को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आमतौर पर जो सौर हवाएं धरती की ओर आती है वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन ये सौर हवाएं यदि शक्तिशाली हुई तो ये धरती के इलेक्ट्रिक यंत्रों को ठप कर सकता है और धरती के ओजोन परत को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आए दिन सूर्य की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिस वजह से सूर्य का आकार भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है आने वाले कुछ अरब सालों में सूर्य का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी बाहरी सतह धरती के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगी और धरती सूर्य के अंदर, मतलब धरती का अंत तो तय है। ऐसे में उस समय अगर इंसान धरती पर हुए तो इंसानों का क्या हाल होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। जब सूर्य का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस समय सौर मंडल के बाहरी ग्रह शायद जीवन के योग्य हो सकता है। जितने भी घटनाओं के बारे में अब तक हमने जाना, उनमें से किसी भी एक घटना की वजह से धरती से जीवन का अंत तो होकर रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।